बच्चे में लड्डू, एक आध लड्डू अगर बच्चों ने खा भी लिया था तो आखिर जिस तरह से बच्ची रो रो के बता रही है कि उसके साथ मारपीट की गई, लातें मारी गई, आखिर एक लड्डू की एवज में इतनी पिटाई। हमने आकर यहाँ देखा कि इनके सर पर छत भी नहीं है, ये टीन में यहाँ रह रहे, शिक्षा हासिल कर रहे। एक 7th की बच्ची है, एक 8th की बच्ची। नकुड़ क्षेत्र के साल्हापुर गांव में प्राइमरी स्कूल में जो प्रकरण हुआ, लड्डू को लेकर 2 छात्राओं को जिस प्रकार से स्कूल से निकाला गया, उसकी खबरें तमाम वायरल हुई। इसी को लेकर उस पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज उनके आवास पर पहुंचा है, उस गरीब परिवार से मिलने के लिए पहुंचा है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरीके से कल इस आवाज़ को उठाने का काम किया और हमारे तक ये बात पहुंची, और हम लोग भी सीधा समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल आज साल्हापुर गांव में आया और परिवार से मिला और मैंने बच्चों को देखा। और जिस तरह बच्चों ने बताया कि 16 तारीख का ये मामला है कि एक लड्डू के मामले को लेकर एक 7वीं क्लास की बच्ची है और एक 8वीं क्लास की बच्ची है, उनको जिस तरह से मास्टर जी ने निकालने का काम किया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस बात से अवगत कराया जाएगा और समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। इन बच्चों को न्याय दिलवाएंगे और जिसने घिनौना कार्य किया है उसको सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसी कार्रवाई न हो। भगवान का दर्जा दिया जाता है, बहुत बड़ा, अगर माँ बाप के बाद का दर्जा है वो गुरु का है। क्या इस तरह से परिवार ने बताया, उनकी माँ भी स्कूल में गई, उनके पिताजी भी स्कूल में गए और उन्होंने SDM को अवगत कराया, थाने को अवगत कराया, BSO को अवगत कराया। अगर मास्टर बीमार हैं तो उनकी जगह कोई और तो होगा। आखिर अभी तक 16 तारीख से आज तारीख देखो क्या हो गई है, 11 तारीख आज हो गई है, आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? जहां एक तरफ तो सरकार ये ढोंग कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा दे रही है, लेकिन ये जो 2 बेटे मासूम हैं, ये जो 16 तारीख स्कूल नहीं जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी इनके साथ है और इनको न्याय दिलाने का काम करेगी, क्योंकि गरीब मजलूम के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और आज उसी के मद्देनज़र हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया और DM साहब से कल को मिला जाएगा इस बारे में और इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाएगा। इन बच्चे जब से ये प्रकरण हुआ है स्कूल नहीं जा रहे, परिवार से बात हुई, कल भी कह रहा है हमें इस चीज़ का बहुत डर है, भय है, डरा हुआ परिवार है, बड़ा गरीब परिवार है। आप स्थिति देख सकते हैं, चारों तरफ आपको स्थिति दिखाएंगे कि कितना गरीब परिवार है। स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई छूट रही है, इनकी छोटी बच्चियां हैं, डरी हुई हैं और लगातार ये बात कह रही है कि हमने चोरी नहीं की। चोरी प्रकरण तो वहाँ किया गया, परंतु ये बच्ची लगातार मना कर रही है। एक बात बताइए मुझे आप, 15 अगस्त के दिन हर स्कूल में लड्डू आते हैं और 16 अगस्त का ये मामला है। अगर वो बच्चे में लड्डू, एक आध लड्डू अगर बच्चों ने खा भी लिया था तो आखिर जिस तरह से बच्ची रो रो के बता रही है कि उसके साथ मारपीट की गई, लातें मारी गई, आखिर एक लड्डू की एवज में इतनी पिटाई और 16 तारीख से अब तक उन बच्चों को बाहर निकाला गया। आखिर ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार आखिर क्या चाहती है? क्या गरीब को पढ़ने का राइट नहीं है? क्या गरीब पढ़ नहीं सकता? क्या गरीब के हिस्से में शिक्षा नहीं आएगी? इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी कल को DM साहब से मिलेगी और DM साहब से मिलकर जिसने भी ये घिनौना कार्य किया है, जो भी इसका दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे और इन बच्चों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जी सर, किस तरह का कार्य किया जाएगा आपके द्वारा? हम कल DM साहब से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया है, क्योंकि ये सलमानी समाज, सैन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं फैसल सलमानी हूँ, तो हम जो इस मामले को, ये परिवार हमारा है, हमने आकर यहाँ देखा कि इनके सर पर छत भी नहीं है, ये टीन में यहाँ रह रहे, शिक्षा हासिल कर रहे। एक 7th की बच्ची है, एक 8th की बच्ची है। मतलब इन शिक्षा, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम करती है, ये खोखले दावे करने का काम हो रहा है। ये प्रकरण यहाँ का है, ये बहुत और भी जगह बड़ी दिक्कतें हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये खोखले वादे ना करें। और हम कल माननीय DM साहब से फराद भाई और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल परिवार को लेके मिलेगा और हम इस पे निश्चित जो दोषी है उस पर कार्रवाई होने का काम करेगा। मीडिया वहाँ खाना मिल जाता था, उसके लिए मैं उन बच्चों को वहाँ पढ़ा रहा था, वो खाना भी खा लेते थे और वो पढ़ाई भी, उनकी शिक्षा भी पूरी हो जाती थी। क्या इस तरह के गरीब परिवारों के साथ अगर ऐसा निंदनीय कार्य हो रहा है और वो भी छोटे मासूम बच्चों के साथ, यही तो ये सरकार धोखा दे रही है। हर जगह यही काम हो रहा है। चक्कर क्या है, गरीब परिवार जो है उनको तो एक शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनको बढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको हर तरीके। अब ये बताइए कि आवास योजना की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ये बताओ इनके सर पे छत भी नहीं है।
तो ये बात तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सर पे छत नहीं है तो इनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और जबकि एसडीएम साहब को इन्होंने शिकायत दी, इन्होंने बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डालने का काम किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने का, ये बड़ी दुखदायक घटना है। इस पे विचार करने का मामला है। तो समाजवादी पार्टी हर तरह की मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी हर गरीब, शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, किसान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है और हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आज प्रतिनिधिमंडल समाजवादी का पहुंचा है, क्या कहेंगे भाई साहब? मैं यही कहूँगा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर सरकार से भी यही निवेदन है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे मास्टर की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, ऐसे मास्टर न रखना ही नहीं चाहिए स्कूल में जो बच्चियों के साथ लात मार रहा। बस यही निवेदन है मेरा। ये देखिए, प्रतिनिधिमंडल समाजवादी का पहुंचा और ये कल जिला अधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे इस बारे में कि जो गरीब पीड़ित परिवार है इसकी हर संभव मदद और इसको निष्पक्ष न्याय इसको मिलनी चाहिए। आप परिवार की स्थिति दिखा सकते हैं। आप देखिए, छत नहीं है सर पे, आप छत देख सकते हैं, टीन शेड की है, ये पड़ी हुई है और यहीं पे सब चीज़ें अरेंजमेंट की हुई है। आप गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसी खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ। वो पूरे समाज के बच्चे हैं। समाजवादी पार्टी और लड़की के लिए इतना हानिकारक बन गया जो स्कूल नहीं कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी और हम सब लोग आपके साथ हैं। और ये जो बच्चियां हैं, इन बच्चों को इंसाफ मिलने तक हम आपके साथ हैं। और जिसने ये घिनौना कार्य किया, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तमाम बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस मामले से अवगत कराएंगे। और जरूरत पड़ी तो हम अपने बड़े नेताओं को भी लेकर आएंगे, और नहीं तो हम सब लोग कल ही इकट्ठा होकर डीएम साहब से मिलेंगे और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे।